दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 10 है। पार्ट 9 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। राघव की देखभाल और साथ ने टूटी हुई ईशिता को फिर से जीना सिखा दिया। सानवी की मुस्कान के लिए ईशिता ने खुद को पूरी तरह बदल लिया और धीरे धीरे राघव उसके बेहद करीब आ गया। इसी बीच राघव के दिल में ईशिता के लिए प्यार पनपने लगा, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड जानवी से दूरी बढ़ गई। उधर विनोद की अनदेखी से ईशिता बदल चुकी थी, लेकिन कहानी का बड़ा मोड़ तब आया जब अचानक एक लड़की ने घर आकर सबके सामने राघव को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब कहानी में आगे। राघव की माँ अपने दूसरे बेटे की बेइज्जती नहीं सही गई। वो भागकर उस लड़की के पास गई और गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की, और तू है कौन? राघव ने कहा कि माँ, इसे कुछ मत कहिए, ये मेरी गलती है जिसका फल मुझे मिला है। राघव की माँ और साथ ही सारा परिवार आश्चर्य से राघव की तरफ देखने लगा। तब राघव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, मैं आप सबको बताता हूँ कि ये लड़की कौन है और किस हक से इसने मुझे थप्पड़ मारा। ये मेरी गुलाबो है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसका नाम जानवी है और आप सब माने या ना माने, ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ईशिता ने जैसे ही राघव और जानवी को साथ में देखा, उसे बहुत दुख हुआ। हालांकि ईशिता जानवी के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी, पर फिर भी उसे आज अचानक यूं राघव के साथ देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। साथ ही वो ये भी सोच रही थी, न जाने अब जानवी के साथ क्या होगा, क्योंकि जब मैंने विनोद को थप्पड़ मारा था तब इस घर में तूफान आ गया था, और आज जानवी ने राघव को थप्पड़ मारा है तो भगवान ही जाने की क्या कयामत आने वाली है। राघव की ये बात सुनकर पूरा घर सदमे में था, पर राघव की माँ को पता नहीं अचानक क्या हो गया। वो तो खुशी से झूमने लगी ये खबर सुनकर, और उसने शिवानी को चिल्लाते हुए कहा, अरे तू खड़ी खड़ी वहाँ क्या कर रही है? जाकर पूजा की थाली लेकर आ। इस घर की छोटी बहू आई है पहली बार। राघव का सदमा कम नहीं था कि राघव की माँ ने जो सदमा दिया उससे तो वो खुद राघव और जानवी भी हैरान हो गए। न जानवी ने ऐसा सोचा था राघव के घर में उसका ऐसा स्वागत होगा, और ना ही खुद राघव ने अपनी माँ से ऐसा कोई उम्मीद की थी। पर शायद राघव की माँ के ऐसे बर्ताव का कारण खुद राघव ही था, क्योंकि राघव ने जिस तरह सबके सामने जानवी का हाथ पकड़कर उसका साथ दिया था, उसके थप्पड़ मारने के बाद भी, तो राघव के इस बर्ताव से राघव की माँ समझ गई थी कि अगर उसकी माँ ने जानवी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो शायद सबके सामने राघव मुझे भी चार बातें सुना दे। इसीलिए भलाई इसी में है कि मुझे जानवी को चुपचाप अपना लेना चाहिए, क्योंकि लड़का अब बड़ा है। अगर अपना लड़का अपने पास रखना है तो उसकी हाँ में हाँ तो मिलाना ही समझदारी होगा, बाकी की बाद में देख लेंगे। अब जब राघव की माँ ने ही अपने हथियार डाल दिए तो भला अब घर में किसकी मजाल थी जो राघव की माँ के खिलाफ जाए। फिर जल्दी ही शिवानी पूजा की थाल लेकर आई और राघव की माँ ने बड़े प्यार से जानवी का स्वागत किया। फिर राघव ने कहा कि माँ, मुझे जानवी से अकेले में कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मैं इसे अपने साथ अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ, और जब तक हमारी बात पूरी ना हो जाए तब तक न आप और ना ही कोई भी हमारे बीच में डिस्टर्ब करेगा। और फिर राघव जानवी को लेकर अपने रूम की तरफ चला गया और सभी भी अपने अपने काम में चल पड़े। पर ईशिता अभी भी वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ जानवी के साथ, और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ था, या फिर जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा जानवी के साथ क्यों नहीं हुआ। मेरे एक थप्पड़ से मुझे बेशरम बहू का किताब मिल गया, पर जानवी को पूरे आदर के साथ छोटी बहू का।
इतना बड़ा फर्क कैसे? इशिता को इस बात से भी ज़्यादा इस बात की तकलीफ हो रही थी कि राघव अब इशिता के साथ नहीं बल्कि अपनी गुलाबों के बारे में सोच रहा था। इशिता ने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी उसके मन में अभी चल रहा है वो सब गलत है। और मुझे तो जानवी के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था कि राघव जानवी से बहुत प्यार करता है और दोनों बहुत ही जल्द शादी भी करने वाले हैं। फिर आज अचानक से राघव और जानवी को साथ देखकर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे दिल में ऐसा क्या चल रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे तो अपनी छोटी देवरानी के लिए खुश होना चाहिए, फिर मेरे दिल में खुशी की जगह जलन और तकलीफ क्यों है? क्या है जो मुझे महसूस तो हो रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है। फिर इशिता ने अपनी मन की उलझनों को थोड़ा सा विराम देने की कोशिश की और खुद को घर के काम में व्यस्त कर लिया। इधर राघव की माँ भी बड़ी परेशान थी कि आखिर राघव और जानवी के बीच में न जाने क्या बातें हो रही होंगी। कहीं ये लड़की मेरे भोले भाले लड़के को मीठी मीठी बातों में फंसा ना ले और अपने साथ लेकर चली न जाए। घर पर जानवी के आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस एक इशिता थी जिसे जानवी की खुशी देखकर रोना आ रहा था और एक राघव की माँ थी जिसे जानवी को ही देखकर रोना आ रहा था। अब राघव तो अपनी गुलाबों को लेकर अपने कमरे में चला गया और साफ साफ शब्दों में सबके सामने अपनी माँ तक से कह दिया कि उसने कि जब तक उसकी और गुलाबों की बात पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी बीच में आकर उन दोनों को डिस्टर्ब न करे। यह सुनकर सब वापस से अपने काम में लग गए, लेकिन ये बात राघव की माँ को थोड़ी अच्छी नहीं लगी और वो उस लड़की को घूर कर देखने लगी। पर राघव की माँ कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वो अपने बेटे राघव को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो उनके बड़े बेटे विनोद की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी पत्नी को कुछ भी कहो तो वो कुछ नहीं कहने वाला। पर ये राघव है, बचपन से ही राघव ने सही और गलत के बीच आवाज़ उठाई थी। इसीलिए उसकी माँ ये जानती थी कि अगर उसकी माँ ने अपने बेटे के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो राघव वापस अपने शहर लौट जाएगा। और एक माँ होने के नाते राघव की माँ ये कभी नहीं चाहती थी कि अपने बेटे से खुद को दूर करें। इसीलिए उन्होंने अपने मन को मार लिया और चुपचाप अपने काम में लग गईं। पर इशिता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अब उसका सारा ध्यान राघव और जानवी पर ही था। उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही होंगी। सबने लगभग नाश्ता कर लिया था पर राघव का नाश्ता अभी भी बाकी था, क्योंकि जब सब नाश्ता कर लेते थे तब जाकर इशिता को नाश्ता करने का वक्त मिलता था और जब इशिता खाली थी तब राघव भी उसके साथ कंपनी देने चला आता था। इसीलिए आज राघव के साथ साथ इशिता भी भूखी थी। इशिता के लाख मन था कि वो राघव के कमरे के पास जाकर उसके बीच की बातें सुने। वो जानती थी कि ऐसा करना गलत होगा, लेकिन वो सब अब राघव और जानवी को बाहर आने का इंतजार करने लगी। इधर राघव और जानवी एक कमरे में एक दूसरे को देखते हुए बैठे थे। जानवी ने कहा कि तुमने मुझे क्या कोई खेल समझ रखा है कि जब मन आया तो खेल लिया और जब मन आया तो अपनी ज़िंदगी से अनइंस्टॉल कर दिया। अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तो 2 साल से मेरे साथ प्यार करने का नाटक क्यों कर रहे थे? लिसन राघव, मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम खेल लोगे और खेल कर छोड़ दोगे। मैं तुम्हें जेल करवा दूंगी, समझे तुम? राघव अभी भी बड़ी खामोशी से जानवी की बातों को सुन रहा था। जानवी अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। वो इतने गुस्से में थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में राघव को क्या क्या बोले जा रही है। पर जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तब तक राघव को भला बुरा कहती रही और राघव चुपचाप सुनता रहा। जब जानवी के अंदर की
पूरी भड़ास निकल गई और उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। तब राघव ने घुटने के बल बैठकर जाह्नवी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मैं जानता हूँ मेरी गुलाबो कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा कि इसके पीछे क्या वजह थी। पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझसे अनजाने में ये गलती हुई है, पर इसके लिए मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। तुम जो भी सज़ा दोगी वो मुझे मंजूर है। अब जब राघव ने अपनी गलती को अपनाकर घुटनों के बल बैठकर माफ़ी भी मांग ली और सज़ा सुनने के लिए भी तैयार हो गया, तो भला अब कैसे कोई लड़की इतना सब कुछ देखने के बाद नाराज़ रह सकती है। फिर जाह्नवी भी राघव से प्यार करती थी, इसीलिए फिर जाह्नवी ने राघव को माफ़ कर दिया और दोनों ने आपस में बात करके अपने सारे गिल्वे शिकवे दूर कर लिए। इसी बीच राघव का कई बार मन हुआ कि वो जाह्नवी को अपने मन की बात बता दे कि उसके मन में उसकी भाभी इशिता को लेकर कुछ चल रहा है, पर राघव ने सोचा कि अभी मेरी गलती के वजह से मैंने अपनी गुलाबों के बीच इतनी गलतफहमी बढ़ गई है, और अगर ऐसी हालत में मैंने जाह्नवी से इशिता के बारे में कुछ भी कहा तो एक लड़की होने के नाते ये मेरी बात समझेगी कम और तमाशा ज़्यादा कर देगी। इसीलिए ये अभी सही वक्त नहीं है जाह्नवी को कुछ भी बताने का, और वैसे भी मेरे मन में जो कुछ भी इशिता के लिए है वो सच में है या फिर नहीं, मुझे तो खुद भी अभी नहीं पता। इसीलिए मैं जाह्नवी को भी नहीं बताऊंगा, और वैसे भी मेरी गुलाबो मेरे पास आ गई है तो उसके साथ वक्त बिताऊंगा, तो जो भी गलतफहमी मेरे दिल में इशिता को लेकर चल रही होगी वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। फिर जाह्नवी को कुछ बताने जैसा रहेगा ही कहाँ। इसीलिए अभी अपने और जाह्नवी के बीच के रिश्ते को ध्यान देता हूँ। और फिर राघव ने जाह्नवी से काफ़ी टाइम तक एक दूसरे का साथ बिताया। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते रहे। जो भी उनके बीच का मन मुटाव था वो एक मुलाकात में ही सब खत्म हो गया, और बचा तो सिर्फ प्यार। पर बढ़ता वक्त जहाँ दो लोगों को नज़दीक ला रहा था, वहीं ये बढ़ता वक्त किसी की बेचैनी को भी बढ़ा रहा था, और वो थी इशिता। अब इशिता से एक और मिनट भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसीलिए अब अपने मन के आगे वो कमज़ोर हो गई थी और चाय नाश्ता लेकर राघव के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, राघव और जाह्नवी एक दूसरे की बाहों में सिमटे जा रहे थे। वो अचानक ही दरवाज़ा खटखटाने से डर गए। फिर राघव ने कहा, पता नहीं कौन है, जबकि मना किया था कि कोई भी हमें परेशान ना करे, पर फिर भी किसी न किसी ने आके हमें परेशान कर ही दिया। राघव ने कहा, रुको तुम, मैं अभी देख कर आता हूँ कि कौन है। और फिर राघव ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने इशिता आंखों में हजार सवाल लिए और हाथों में चाय और नाश्ते का ट्रे लिए खड़ी हुई थी। लेकिन राघव ने जैसे ही इशिता को देखा तो वो फिर से इशिता की खूबसूरती में खोता चला गया, और एक बार फिर उसे अपनी गुलाबों का ध्यान ही नहीं रहा। और फिर उसने वहीं इशिता से कहा कि तुम नाश्ता लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी तुम अपना ध्यान नहीं रखती। पता नहीं इसी तुम कब बड़ी होगी और तुम अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखोगी। राघव की ये चिंता अपने लिए देखकर इशिता को तो बहुत अच्छा लगा, पर जाह्नवी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। और फिर उसने राघव को पीछे से आवाज़ दी कि कौन है राघव जिसका तुम इतने प्यार से ध्यान रखने को कह रहे हो। फिर राघव ने बिना कुछ सोचे समझे इशिता का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया और पास रखी कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि गुलाबो मिलो, ये मेरी भाभी कम और दोस्त ज़्यादा मेरी ईसी है। जाह्नवी को यह सुनकर पहले तो अच्छा नहीं लगा, दूसरा उसे समझ में भी नहीं आया कि आखिर राघव ने बोला क्या।
जानवी ने कहा कि साफ साफ बोलो कि ये आंटी है कौन। जानवी ने ईशिता से चिढ़कर ये ताना उसे मारा था, जिसे सुनकर ईशिता के साथ साथ राघव भी हैरान रह गया। फिर राघव ने कहा, क्या कहा तुमने गुलाबो? आंटी? तुम्हें ये किस एंगल से आंटी दिख रही है? ये तो कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल कश्मीर के लाल लाल सेब की तरह। पर तुम्हें कहाँ समझ आएगा, क्योंकि तुम तो सेब खाती ही नहीं हो। ये मेरे बड़े भैया की धर्म पत्नी हैं और मेरी भाभी हैं, पर मैं इन्हें अपनी दोस्त की तरह मानता हूँ और इनका नाम ईशिता देवी है और इन्हें मैं प्यार से मेरी ईसी कहता हूँ। ये सुनकर ईशिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर यह देखकर और राघव के मुंह से ये सब सुनकर जानवी के चेहरे पर मुस्कान कहीं खो गई और उसे अब ईशिता से अंदर ही अंदर जलन और चिढ़ होने लगी। पर वो राघव से खुलकर ऐसा नहीं कह सकती थी, क्योंकि राघव अपने घर परिवार को भी लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। इसीलिए जानवी ने ईशिता को हंसते हुए ही ताना मारा कि क्यों, आपके पति आपको प्यार नहीं करते क्या, जो आप मेरे होने वाले पति से प्यार से अपना नाम बुलवाती हैं। ये सुनकर ईशिता को बहुत खराब लगा और वो उठकर वहाँ से जाने लगी कि तभी राघव ने ईशिता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि जानवी, ये क्या बेहुदा मजाक था जो तुमने अभी अभी ईसी के साथ किया। जानवी राघव के गुस्से को भी बहुत अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए उसने बात बनाते हुए कहा कि अरे, मैं तो भाभी के साथ मजाक कर रही थी, अगर उन्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी भाभी जी। ईशिता ने जानवी को कुछ नहीं कहा, पर राघव ने ईशिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने जानवी को गुस्से से कहा कि अगली बार ध्यान रखना गुलाबो, कि मेरी ईसी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आए। फिर राघव वहाँ से नीचे नाश्ता के लिए चला गया और साथ ही ईशिता भी चली गई। जानवी को राघव का अभी भाभी के प्रति इतना केयरिंग होना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर वो राघव को जानती थी कि राघव का स्वभाव बहुत ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति का है, इसीलिए वो तो हर किसी की मदद करने लगता है। पक्का इस ईशिता ने ही कुछ किया होगा मेरे राघव के ऊपर, जिससे ये उसके इतने गुणगान गा रहा है। पर मैं भी अपने राघव की गुलाबो हूँ, मेरे रहते किसी ईशिता की कोई भी चाल नहीं चलने वाली। और फिर जानवी भी राघव के पीछे पीछे चली गई नाश्ता के लिए। अब सब घर वाले भी अपने अपने काम में व्यस्त थे, बस डाइनिंग टेबल पर ईशिता, राघव और जानवी ही थे और सामने पालने में सानवी लेटी हुई थी। ईशिता चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन राघव और जानवी नाश्ता कर रहे थे। जानवी ने जो भी ईशिता को बोला, उसके बाद ईशिता को बहुत खराब लग रहा था कि उसकी वजह से खामखा राघव और जानवी के बीच कहासुनी हो गई। उसका तो अपने पति विनोद के साथ रिश्ता खराब है ही, वो किसी और का रिश्ता नहीं खराब करना चाहती थी, इसीलिए अब वो चुपचाप बैठी हुई थी। और तभी राघव की नज़र ईशिता पर पड़ी, जो कुछ सोचती हुई उसे नज़र आ रही थी। राघव ने ईशिता से कहा कि क्या हुआ मेरी ईसी, अब तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। ईशिता ने पहले जानवी की तरफ देखा, जो ईशिता को घूर घूर कर देखे जा रही थी। फिर ईशिता ने बहाना बनाकर कहा कि वो सानवी को भूख लगी होगी, इसीलिए सोच रही हूँ कि पहले उसकी पेट पूजा करा देती हूँ, फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। राघव ने कहा कि मेरे बिना तुम नाश्ता कर लोगी। ये सुनकर ईशिता थोड़ी चुप हो गई। तभी राघव ने ईशिता की थाल से एक निवाला तोड़कर ईशिता के मुंह में डाल दिया और कहा कि कोई बहाना नहीं और चुपचाप बैठकर खाना खुशी से अपना नाश्ता पूरा करो। और ये देखकर जानवी अंदर ही अंदर आग लग गई। जानवी को भी अब राघव के घर में रहते 4-5 दिन हो चुके थे और अब वो धीरे धीरे राघव के पूरे घर के लोगों के बारे में जान गई थी।
साथ ही ईशिता का उसके पति विनोद के साथ भी कुछ खास नहीं बनता है, ये बात भी वो समझ गई थी। और साथ ही वो ये भी समझ गई थी कि ईशिता के ससुराल इशिता ईशिता को ज़्यादा पसंद नहीं करते। राघव वैसे तो जानवी का बहुत ध्यान रखता, उसकी बहुत केयर करता, पर जब भी राघव के सामने ईशिता आ जाती तो राघव सब कुछ भूलकर ईशिता के ही माला जपने लगता। अब इसमें तो राघव का ही कसूर था, क्योंकि वो ईशिता के आगे हर किसी को भूल जाता था। इसमें ईशिता की कोई गलती नहीं थी, पर हर कोई बस ईशिता को ही अपनी खुन्नस निकालना चाहता था। इसी लिस्ट में अब जानवी का भी नाम शामिल हो गया था। उसने राघव की हरकत को अनदेखा करके ईशिता को ही इसका जिम्मेदार माना, और उसने ही राघव पर कोई जादू कर दिया है, जिससे राघव मुझसे ज़्यादा इस ईशिता की सुनता है। राघव की शादी की बात सुनकर घर पर सब अब एक अलग ही माहौल था। हालांकि इस शादी से राघव की माँ बहुत खुश नहीं थी, पर बेटे की मर्जी के आगे भला किस माँ की चलती है। इसीलिए राघव की माँ ने सोचा कि आजकल की लड़कियों का खून गर्म होता है, और कल को कोई ऊंच नीच हो जाए, इससे अच्छा है कि दोनों की वक्त रहते शादी करा दी जाए। इसीलिए राघव की माँ ने जानवी के उसके घर वालों के बारे में पूछा तो पता चला कि जानवी अनाथ है और राघव के सिवा उसका कोई भी नहीं है। और शायद जानवी के अनाथ होने की वजह से राघव और जानवी को ज़्यादा पैम्पर करता था, जिसे शायद जानवी और राघव प्यार समझते थे। पर जो भी हो, दोनों ने अपनी सारी सीमाएं तो पार कर ही दी थी। अब चाहे वजह कुछ भी हो, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। इसीलिए सब घर वालों ने मिलकर फैसला किया कि जब जानवी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है तो फिर जानवी की शादी यहीं हम अपनी रीति रिवाज से करवा देते हैं। और जानवी को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए वो भी खुशी खुशी मान गई। लेकिन राघव और जानवी की शादी की बात से ईशिता बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, और उसकी रंगीन दुनिया जैसे फिर से एक बार किसी ने उजाड़ दी हो। वो सबके सामने तो बहुत खुश होने का नाटक करती थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी और उसकी आंखों में दर्द था। वो कहीं ना कहीं राघव भी महसूस कर पा रहा था। राघव की शादी उसकी मर्जी से उसकी पसंद की लड़की से हो रही थी, फिर भी राघव इस बात से खुश नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ तो गलत कर रहा है, चाहे वो जानवी हो या फिर ईशिता। लेकिन राघव भी अभी अपने मन में जो ईशिता के लिए फीलिंग्स थी उसको लेकर श्योर नहीं था, इसीलिए वो भी सभी के खुशी में खुश हो रहा था। राघव की शादी तय होते ही ईशिता ने राघव से बात करना बंद कर दिया था, और वो राघव को इग्नोर करने लगी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि उसका अपने देवर की शादी को लेकर दुखी होना गलत है, क्योंकि वो उसका देवर है और एक भाभी होने के नाते ईशिता की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटे देवर की शादी पूरी रस्में पूरी करे। इसीलिए उसने सोचा कि राघव से बात बंद कर देने में ही उसकी और राघव की भलाई है, क्योंकि जिस तरह से राघव उसके लिए सब कुछ करता था तो जानवी को ये सब पसंद नहीं आता था। ये बात ईशिता बहुत अच्छे से समझती थी, लेकिन ईशिता की ये दूरी राघव से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जानवी को अपने पास पाकर भी खुद को ईशिता से दूर नहीं कर रहा था। इधर राघव की शादी से ईशिता सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती, पर कमरे के अंदर जाकर उसका चेहरा फिर से दुखी रहने लगा था। एक बार फिर से ईशिता वही पुरानी वाली ईशिता बन रही थी, जिसकी आंखों में आंसू देखकर उसके पति को सुकून मिलता था। और जब से ईशिता पुरानी वाली ईशिता बनकर दुखी और चिंतित दिखने लगी थी, तब से विनोद को और भी सुकून मिल रहा था। वो भी जैसे मन ही मन ईशिता के साथ एक जंग लड़ रहा हो और वो अब ईशिता से जीत रहा हो। सब अपने अपने ख्याली पुलाव पका रहे थे।
कोई कुछ सोचकर दुखी हो रहा था तो कोई कुछ सोचकर खुश हो रहा था। अब किसकी किस्मत में क्या था ये तो वक्त ही बताने वाला था। किसकी हंसी कब तक की मेहमान थी ये भी बहुत जल्द सबके सामने आना ही वाला था। राघव ने लाख कोशिश की ईशिता से बात करने की, पर ईशिता हर बार किसी न किसी बहाने से राघव को अनदेखा कर देती थी। और अब राघव से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ईशिता से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए उसने एक दिन ईशिता से बात करने की ठान ली कि चाहे आज कुछ भी हो जाए वो ईशिता से बात करके ही रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि कोई बात तो है जो ईशिता उससे छुपा रही है, लेकिन वो इतनी आसानी से बताएगी भी नहीं। इसीलिए राघव ने अब पूरी तरकीब के साथ ईशिता से बात करने का फैसला लिया। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके चैनल में नेक्स्ट पार्ट जा पाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। ठीक है, हाइप का बटन भी दबाइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ।